Hello, good morning everyone. Welcome to the anatomy class. Today we will look at the anatomy of kidney. एनाटॉमी ऑफ किडनी ये क्वेश्चन इसलिए सिलेक्ट किया है कि मोस्टली नर्सिंग के पेपर्स या क्वेश्चन पेपर्स में या एग्जाम में एनाटॉमी ऑफ किडनी ये क्वेश्चंस बहुत बार आता है और ये क्वेश्चंस मिनिमम 7 to 8 या तो 10 मार्क्स का होता है। ये क्वेश्चंस 3-4 तरह से पूछे जा सकते हैं, या तो एक्सप्लेन द किडनी, एक्सप्लेन द एनाटॉमी ऑफ किडनी या सिर्फ फिर किडनी। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स में पूछा गया है, उतना मार्क्स का अपन को कंटेंट लिखना होता है। तो आइए किडनी का शेप। तो किडनी बीन शेप की होती है। देखिए ये आपको जो पूरा बीन शेप शो कर रहा है, बीन એટલે ગુજરાતીમાં આપણે એવું કહી શકીએ કે વાલના દાણા જેવી, ઠીક છે। વાલનો દાણો પણ આવા શેપનો હોય છે, એટલે કિડનીને બીન શેપમાં કહેવામાં આવ્યું છે। હવે આપણે જોઈએ कि किडनी लंबाई मतलब किडनी की लेंथ कितनी होती है। लेंथ मतलब ये होती है लंबाई। तो किडनी की लेंथ होती है 11 सेंटीमीटर, એટલે 11 सेंटीमीटर की ये लेंथ किडनी की होती है। अब देखते हैं कि किडनी की विड्थ मतलब चौड़ाई, चौड़ाई किडनी की कितनी होती है। तो मेनली मिनिमम नॉर्मल 6 सेंटीमीटर की किडनी की चौड़ाई होती है, तो इसको चौड़ाई बोल सकते हैं। तो ये मिनिमम 6 सेंटीमीटर की होती है। अब देखते हैं किडनी की थिकनेस। थिकनेस मतलब जाड़ाई। तो किडनी कितनी मोटी होती है, तो नॉर्मली किडनी की जाड़ाई या थिकनेस 3 सेंटीमीटर की होती है। मिनिमम 3 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा किडनी की जाड़ाई नहीं हो सकती है। अब देखते हैं कि वेट, किडनी का वजन कितना होता है। तो किडनी का वजन नॉर्मली होता है 150 ग्राम, ठीक है। 150 ग्राम किडनी का वजन होता है। ये मेल और फीमेल में दोनों नॉर्मल यही वेट होता है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, मेल और फीमेल में दोनों में किडनी का वेट 150 ग्राम होता है। अब देखते हैं किडनी की पोजीशन, मतलब ह्यूमन बॉडी में किडनी कहाँ सिचुएटेड है और किडनी कहाँ और किस तरह से आई हुई है। तो आइए हम देखते हैं किडनी की पोजीशन। तो देखिए ये मेरे पास किडनी का पिक्चर है, मैं आपको शो कर रही हूँ। तो किडनी की पोजीशन देखते हैं कि किडनी की पोजीशन होती किस तरह से है। तो किडनी पेरिटोनियम के पीछे वर्टिब्रल कॉलम के दोनों ईच साइड 1-1 किडनी आई हुई होती है। डायफ्राम के नीचे और एब्डोमिनल पोस्टीरियर वॉल, ठीक है, एब्डोमिनल की जो पीछे की दीवार होती है वहां किडनी आई हुई है। किडनी 12 थोरैसिक वर्टिब्रा से लेकर 3rd लंबर वर्टिब्रा तक एक्सटेंडेड होती है। जैसा कि मैंने कहा 12 थोरैसिक वर्टिब्रा से लेकर 3rd लंबर वर्टिब्रा तक एक्सटेंड होती है, तो वहां लोअर रिब केज आया हुआ है। तो वो लोअर रिब केज की वजह से किडनी को थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिलता है, मतलब डैमेज होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं और इंजरी होने के भी चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो लोअर रिब केज की वजह से किडनी को थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिल जाता है। देखिए जैसे कि ये पिक्चर में शो कर रहा है कि राइट किडनी और लेफ्ट किडनी, ठीक है। तो राइट किडनी लेफ्ट टू कंपेयर किडनी की कंपैरिजन में राइट किडनी थोड़ा सा नीचे होती है। देखिए ये पिक्चर में क्लियर दिखा दे रहा है कि राइट किडनी और लेफ्ट किडनी, तो राइट किडनी थोड़ी सी नीचे है। तो उसका रीज़न ये है कि थोड़ा सा लीवर वहाँ आया हुआ है, थोड़ा लीवर का स्पेस वो ऑक्यूपाइड करती है, इसकी वजह से राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है कंपेयर टू लेफ्ट किडनी। अब देखते हैं कि किडनी एम्बेडेड मतलब किडनी की उसके अंदर क्या चीज़ होती है। तो वो खुद की पोजीशन में खड़ी रह सकती है। तो किडनी के अंदर मास ऑफ फैट, अ शीट ऑफ फाइब्रेट कनेक्टिव टिश्यू एंड रीनल फेशिया एंड द रीनल फैट। तो ये सारी चीज़ें किडनी के अंदर आई हुई है, जिसकी वजह से किडनी खुद की स्थिति में और पोजीशन में एक जगह पर ह्यूमन बॉडी में रह सकती है। चलिए अब देखते हैं कि ऑर्गन एसोसिएटेड विद द किडनी, मतलब किडनी के आजू बाजू ऊपर नीचे कौन कौन से ऑर्गन आए हुए हैं। तो हम देखते हैं कि ऑर्गन एसोसिएटेड विद द किडनी। ह्यूमन बॉडी में मेनली टू किडनी होती है। तो दोनों किडनी हर एक बाजू आई हुई है। तो दोनों बाजू अलग अलग ऑर्गन आए हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं राइट किडनी। आई हैव अ मॉडल ऑफ किडनी। ये मेरे पास किडनी है, लेकिन ये लेफ्ट किडनी का मॉडल है। तो देखते हैं कि राइट किडनी के सुपीरियरली मतलब ऊपर, तो राइट किडनी के सुपीरियरली एड्रिनल ग्लैंड आई हुई है। तो आप ये देख सकते हैं मॉडल में, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। तो राइट किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड आई हुई है। अब देखते हैं कि राइट किडनी के एंटीरियरली मतलब क्या आया हुआ है। तो एंटीरियरली मतलब आगे। तो देखते हैं कि राइट लोब ऑफ द लीवर,
द डिओडेनम एंड द हिपेटिक फ्लेक्चर ऑफ द कोलोन। ये आपको जो मैंने पिक्चर शो किया है वो पिक्चर में लेफ्ट साइड दिखाई दे रहा है कि डिओडेनम कहाँ है, लीवर कहाँ है, हिपेटिक फ्लेक्चर कहाँ है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें किडनी के एंटीरियरली आई हुई है। अब देखते हैं कि राइट किडनी के पोस्टीरियरली मतलब पीछे, तो पीछे कौन कौन से ऑर्गन आए हुए हैं। तो लिखा है कि द डायाफ्राम एंड मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो पीछे डायाफ्राम आया हुआ है और एब्डोमिनल जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है उसके मसल्स आए हुए हैं। तो ये थी राइट किडनी के एसोसिएटेड विद द ऑर्गन। अब हम देखेंगे कि लेफ्ट किडनी के और एसोसिएटेड ऑर्गन कौन कौन से आए हुए हैं। तो लेफ्ट किडनी के सुपीरियर भी एड्रिनल ग्लैंड आई हुई है। जैसे कि आपको लेफ्ट किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड दिखाई दे रही है, तो वैसे लेफ्ट किडनी के सुपीरियरली भी एड्रिनल ग्लैंड आई हुई है। अब देखते हैं कि एंटीरियरली मतलब आगे तो कौन कौन से ऑर्गन आए हुए हैं। तो स्प्लीन, स्टमक, पैंक्रियास, जेजुनम एंड स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ द कोलोन। तो ये सारे ऑर्गन सारे ये पिक्चर में शो कर रहे हैं कि स्टमक कहाँ है, स्प्लीन कहाँ है, पैंक्रियास कहाँ है, जेजुनम कहाँ है। तो ये आप इजीली पिक्चर में देख सकते हैं कि लेफ्ट किडनी के एंटीरियरली कौन कौन से ऑर्गन आए हुए हैं। अब देखते हैं कि लेफ्ट किडनी के पोस्टीरियरली, तो सेम एज राइट किडनी, जो राइट किडनी के पोस्टीरियरली आया हुआ है वही सारी चीज़ें लेफ्ट किडनी के पोस्टीरियर भी आई हुई है। ये देखते हैं नॉर्मल फंक्शन ऑफ किडनी। ठीक है, किडनी के नॉर्मल ऐसे तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, वो डिटेल में अभी बाद में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी मैं आपको नॉर्मली फंक्शंस दिखा रही हूँ। अगर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं कि एक्सप्लेन द किडनी या एनाटॉमी ऑफ किडनी, तो आप ये छोटे सा भी लिख सकते हैं, तो 2 या 2.5 मार्क्स तो आपको आराम से मिल जाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शंस है कि एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, मतलब जो मेटाबॉलिक सिस्टम होता है और उसके द्वारा जो वेस्ट होता है तो वो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने में भी किडनी हेल्प करता है। सेकेंड फंक्शन ये है कि बैलेंस वाटर इन द बॉडी, कि अपनी बॉडी में जितना भी वाटर होता है उसको बैलेंस रखता है, न ज़्यादा न कम होने देता है। तीसरा फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम। अपनी बॉडी में मेनली 2 होते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम होता है उसका रेगुलेशन ये किडनी। देखते हैं फोर्थ फंक्शन, तो रेगुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब अपनी बॉडी में सोडियम, पोटेशियम, तो इसको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो उसका जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो मतलब ज़्यादा होता है उसका रेगुलेशन करता है। तो जो यूरिन के थ्रू वो ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। फिफ्थ फंक्शन ये है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ठीक है, अपना ब्लड प्रेशर जो होता है उसको रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है, ज़्यादा बढ़ने नहीं देता और ज़्यादा कम नहीं होने देता। सिक्स्थ फंक्शन ये है रेगुलेशन ऑफ रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। जो रेड ब्लड से मतलब जिसको आरबीसी, शॉर्ट फॉर्म आरबीसी है, अपन रेड ब्लड सेल बोलते हैं, तो रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन करता है और उसको रेगुलेशन में हेल्प करती है। 7 ये है कीप बोन्स हेल्दी। ठीक है, अपना जो बोन होता है उसको भी हेल्दी रखती है। शरीर का वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने में, यूरिनेशन में किडनी हेल्प करती है और ब्लड प्यूरीफाई में भी किडनी हेल्पफुल है। तो ये नॉर्मली फंक्शंस थे। अगर आपको इन डिटेल कुछ भी नहीं आता हो तो इतना भी लिख दोगे तो 2 मार्क्स तो आराम से मिल जाएंगे। तो ये था एनाटॉमी ऑफ किडनी। मैंने ये आपको सुपरफिशियली और एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है। अगर आपको एग्जाम में 10 या 7 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं तो आप ये क्वेश्चन आराम से इजीली लिख सकते थे। आई होप सो एंजॉय माई क्लास। थैंक यू सो मच।